कि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीज़ें कॉन्टिंजेंट हैं। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज़ कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज़ यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी ज़रा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीज़ें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। चूंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज, जो कि लॉजिकल फैलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इन्फिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल हैं या नहीं। अगर पॉसिबल हैं तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें। तो क्या हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस कॉज इफेक्ट के अगर बैक में जाते जाओगे तो कहीं ना कहीं हमें गॉड को कंसीडर करना ही पड़ेगा? क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि उसका पूरा एक लूप कंप्लीट होता हो जो नेवर एंडिंग हो। जैसे मैं कहता हूँ कि एटम से प्लैनेट स्टार बना, एटम से प्लैनेट स्टार से गैलेक्सी बनी, यूनिवर्स बना, और यूनिवर्स खुद किसी स्केल में फिर से एटम बनाता है। ये साइकिल पूरी चलती हो। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो ये तो गॉड का डिनाइल हो सकता है। मीन्स कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गॉड है, मेरी बात सही है या आपकी बात सही है, लेकिन केवल गॉड ही उसका आखिरी आंसर है। कम से कम ये तो हम कह सकते हैं कि नहीं, देयर आर पॉसिबिलिटीज। तो हम किसी चीज के लिए रिजिड होने से अच्छा है कि हम हर चीज के लिए फ्लेक्सिबल रहें। मतलब गॉड पे आके हम रिजिड क्यों हो जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है। दूसरी बात यह है कि नेचर कितना कॉम्प्लेक्स है अगर आपको समझना है तो इलेक्ट्रॉन का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कभी सर्च करिए कि आज तक जितने बार उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व करने की कोशिश की है तो सामने जो फ्रिंज पैटर्न बनता है वो अलग बनता है, मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, मीन्स कि इवेंट होने के बाद ऑब्जर्व करते हैं, तो उसका पैटर्न अलग आता है। तो अभी ये क्या, ये कंटेंजेंट है? जैसे आपके हिसाब से कंटेंजेंट है तो ये कंटेंजेंट भी नहीं है। एक साथ दो घटनाएं अलग अलग ऑब्जर्वेशन के तरीका बदलने से अलग अलग इवेंट हो रही हैं। तो मतलब नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो हम इस पॉसिबिलिटी को खारिज नहीं कर सकते हैं कि नेचर लूप में हो।